सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं आठवें वेतन आयोग पर बड़ी अपडेट। 1,19,000 रुपये होगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी। डीए बढ़ोतरी का तोहफा मिलने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को अब आठवें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार है। डीए में 2% की डीए बढ़ोतरी को महंगाई के अनुसार नाकाफी बताते हुए कर्मचारियों में निराशा है। इसलिए अब आठवें वेतन आयोग से वेतन बढ़ोतरी की उम्मीद है। वेतन आयोग में तय किए जाने वाले फिटमेंट फैक्टर पर ही अगली वेतन बढ़ोतरी निर्भर करेगी। आइए जानते हैं नए वेतन आयोग में कितना रखा जाएगा फिटमेंट फैक्टर। कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का जितना इंतजार है उतना ही फिटमेंट फैक्टर को लेकर किया जा रहा है। इस इंतजार का कारण यह है कि फिटमेंट फैक्टर पर ही वेतन बढ़ोतरी निर्भर करती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 1 जनवरी से लेकर 31 जुलाई तक की पहली छमाही के लिए 2% डीए बढ़ोतरी की है। इससे कर्मचारियों के वेतन में उम्मीद अनुसार वेतन बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसलिए अब आठवें वेतन आयोग से उम्मीद बढ़ गई है। नए वेतन आयोग में जानिए कितना होगा फिटमेंट फैक्टर और कितनी बढ़ जाएगी सैलरी। तो आप बने रहिए और आगे अच्छी खबरें स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। इसमें आगे ये बताया है कि अगले माह गठित होगा नया वेतन आयोग। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था। अब 1.92 से लेकर 2.86 फिटमेंट फैक्टर तय किए जाने की चर्चा है। इससे वेतन और पेंशन में बदलाव आएगा। अनुमान है कि आठवें वेतन आयोग अप्रैल 2025 में गठित होने की के बाद इसके आगे की प्रक्रिया तेज होगी। इसकी सिफारिशें 2026 या 2027 तक लागू होने की संभावना है। वेतन में आएगा इतना उछाल। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के अलग अलग अनुमान हैं। फिटमेंट फैक्टर के अलावा बजट निर्धारित करने पर भी सैलरी हाइक होना निर्भर कर सकता है। इस बार के बजट में सैलरी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। इसलिए माना जा रहा है कि अगली बार बजट में सैलरी के लिए राशि का आवंटन होगा और उसके बाद ही वेतन आयोग लागू किया जाएगा। जानिए वेतन और पेंशन बढ़ाने के लिए सरकार कितनी रकम आवंटित कर सकती है। अगर सरकार बजट में 1,75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करती है तो इसमें से आधी आधी राशि वेतन और पेंशन बढ़ोतरी के लिए यूज़ करती है। इससे औसत रूप से सैलरी में 14,600 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर 2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन होता है तो वेतन में औसत वेतन वृद्धि 16,700 रुपये प्रति महीने के हिसाब से होगी। 2,25,000 करोड़ रुपए का प्रावधान होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में 18,800 रुपये की बढ़ोतरी हर माह होगी। इसका फायदा 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर को होगा। इतने प्रतिशत बढ़ जाएगी सैलरी। 7वें वेतन आयोग के लागू करने पर केंद्र सरकार में राजस्व पर वेतन और पेंशन बढ़ोतरी के लिए 1 लाख करोड़ से अधिक का बोझ बढ़ा था। अब नए वेतन आयोग में एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों की औसत मासिक सैलरी में 14,000 रुपये से लेकर 19,000 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। यह मौजूदा हर माह 1 लाख रुपये सैलरी पाने वालों का 14% से 19% तक होगा। आठवें वेतन आयोग पर
इस दिन होगा काम शुरू। 8वें वेतन आयोग के गठन को तो मंजूरी मिल चुकी है, अब अप्रैल में इसका गठन किया जा सकता है। इसके बाद आगे का काम शुरू होगा। इसके तहत आयोग के सदस्य और अध्यक्ष का चयन किया जाना है। इसके बाद कार्य क्षेत्र यानी संदर्भ शर्तों को तय किया जाएगा। इसके बाद संबंधित पक्षों के सुझावों पर मंथन करके फिटमेंट फैक्टर तय करते हुए सिफारिशों को फाइनल करके सरकार को सौंपा जाएगा। इस पर सरकार अंतिम फैसला लेगी और अभी इस बारे में सरकार ने कोई पुष्टि नहीं की है। इतना होगा फिटमेंट फैक्टर। सबसे अहम मुद्दा तो फिटमेंट फैक्टर का है। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से लेकर 2.86 तक रखा जा सकता है। नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी NCJCM ने पिछली बार की तरह 2.57 फिटमेंट फैक्टर रखने या उससे अधिक की मांग की है। यह मांग महंगाई को देखते हुए की जा रही है। भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने फिटमेंट फैक्टर पर कहा था कि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन 1.92 के आसपास फिटमेंट फैक्टर उचित हो सकता है। वेतन व पेंशन में आएगा इतना उछाल। अगर पिछली बार की तरह 2.57 फिटमेंट फैक्टर तय किया जाता है तो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों की सैलरी 157% बढ़ जाएगी, यानी न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 46,200 रुपये प्रति माह हो जाएगा और न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 23,130 रुपये मासिक हो जाएगी। इसके अलावा 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को 92% वेतन व पेंशन बढ़ोतरी मिलेगी। इससे न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये प्रति माह हो जाएगा और न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 17,280 रुपये प्रति माह हो जाएगी। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।